हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों मैं आज जो है आप लोगों को लेसन एक जो मैंने पढ़ाया था, लेसन एक का ही जो पार्ट छूटा हुआ है उसको भी क्लियर करना चाहता हूँ। हमने लेसन एक पढ़ा है श्रृंखला परीक्षण। क्या पढ़ा है बच्चों? हमने पढ़ा है श्रृंखला परीक्षण। बच्चों ये श्रृंखला परीक्षण पहला हमने 4 वीडियो में देख लिया है कि अंकों का श्रृंखला परीक्षण हमने पढ़ लिया था, जिसे हम कहते हैं अंकीय श्रृंखला परीक्षण। अंकों का, जैसे हमें 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद वाली संख्या पता करनी थी, तो हमें पता हो गई थी कि 2 में कितना कितना प्लस किए हैं। उसी तरह हमें अंग्रेजी की श्रृंखला परीक्षण का पता करना है। अंग्रेजी में श्रृंखला परीक्षण भी आता है परीक्षा पेपर में बेटा, ये अंग्रेजी है। अंग्रेजी की श्रृंखला परीक्षण भी पता करना पड़ता है कि इसके आगे वाली श्रृंखला कौन सी आई है। बच्चों जैसे हम देख रहे हैं कि बी के बाद डी कैसे आया है, डी के बाद एफ कैसे आया है, एफ के बाद आई कैसे आया है, आई के बाद एन कैसे आया है, पी कैसे आया है। बच्चों जब अंग्रेजी की श्रृंखला आ जाए, कहीं अंग्रेजी के वर्ड रीजनिंग में आ जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? हमको सबसे पहले बच्चों हमें अंग्रेजी वर्णमाला लिख लेनी है या अंग्रेजी वर्णमाला के कोड याद कर लेने हैं। बच्चों अंक तो है नहीं यहाँ पर कि अंकीय हमने देख लिया था, अंकीय हमने पढ़ लिया है। अब हम वर्णमाला से संबंधित श्रृंखला पूरी करने जा रहे हैं, तो हमें वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक। बच्चों अगर वर्णमाला हमें ज्ञान करना है या वर्णमाला हमें जरूरी है, तो हम वर्णमाला लिख लेते हैं। ऐसे हम वर्णमाला को जेड तक की वर्णमाला एक लाइन में लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सरल हो जाएगा हमारा प्रश्न, क्योंकि हमें मिलान करने हैं। जैसे हमने अंकीय में मिलान किया था कि 2 में कितना प्लस किया है, 2 तो 4 लिखा है। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 4 है। 4 में 2 प्लस किया है, 6 लिखा था। और 6 में 2 प्लस किया था, 8 लिखा था। 8 में 2 प्लस किया था, कितना लिखा था? 10 लिखा था। तो बच्चों जब 2 2 प्लस करते चला आ रहा था, वही चीज यहां भी प्लस करना है। अगर हमें इस वर्णमाला के कोड याद हैं, कोड का मतलब देखिए 1 नंबर का, 2 नंबर का है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। वर्णमाला में कितने अक्षर हैं बच्चों? 26। तो हमें 26 अक्षर के कोड याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम इन कोडों को याद कर लेंगे, इन कोडों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो ये कोड हम कभी भूलेंगे नहीं और जल्दी से सरल उत्तर आ जाएगा हमारा। अंग्रेजी की कहीं रीजनिंग हमको दिखाई देती है, चाहे श्रृंखला परीक्षण हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, अंग्रेजी का कोई भी रीजनिंग आए बच्चों, तो हमें क्या करना है? अंग्रेजी लिख लेना है वहीं रफली पेपर में, रफ कार्य की जगह में। नहीं लिखना है तो थोड़ी देर लगेगी बच्चों। यदि हम लिख लेते हैं तो बड़ा सरल हो जाता है, हमें लिखने में बहुत कम समय लगेगा और हमें तुरंत उत्तर भी आ जाएंगे। जैसे अब अंग्रेजी हिंदी में हम देख रहे थे, अंकों में हम देख रहे थे कि 1 के बाद 3 लिखा था, 3 के बाद 5 लिखा था, 5 के बाद 7 लिख कर आया था, 7 के बाद वाली संख्या हमसे पूछ रहा था, तो हम बता सकते थे कि 9 होगी।
उसी प्रकार यहां भी है बच्चों। जैसे देखो, देखते हैं कि कैसे आया है। पहला सवाल आप देखिए, कह क्या रहा है, बी से, कह रहा है बच्चों बी से डी कैसे आया, डी से एफ कैसे आया, एफ से आई कैसे आया, आई से एल कैसे आया, एल से पी कैसे आया। बहुत सरल है। बी से डी कैसे आया, पी का कोड बच्चों कितना है, 2। 2 में कितना जोड़ दिया है, 2 में बच्चों 2 जोड़ के 4 कोड वाली संख्या लिया है, अर्थात डी हो गया है। बी से डी आया ना बच्चों, क्या किया है, 2 में 2 प्लस किया है। कोड को देखना है तो बच्चों हमें कोड याद करके चलना पड़ेगा कि 2 कोड में 2 जोड़ दिया है, 4 हो गया। अब देखिए 4 का कोड वाली संख्या है, 4 के कोड डी है, और डी के कोड में फिर क्या किया है बच्चों, 2 प्लस कर दिया है, तो 6 कोड वाली संख्या आ गई है। 6 कोड वाली संख्या क्या है बच्चों हमारे पास, एफ। क्या है बच्चों, एफ है। देख रहे हैं ना आगे, अगर 6 कोड में, अब देखिए एफ में 6 कोड में 2 प्लस कर दिया है तो 8 कोड वाली संख्या लेकर रख दिया है। 8 कोड वाली संख्या क्या है बच्चों, 8 कोड वाली संख्या नहीं दिख रही है, 8 कोड वाली संख्या नहीं दिख रही है। यहां देखिए 6 तक आया है एफ, एफ के बाद आई हो गया है, एफ के बाद देखिए बच्चों आई हो गया है, तो यच नहीं है। यच कैसे आया है ये देख लेते हैं। यच ऐसे, यच आ गया है, आई आना है। अब हम 6 कोड वाले में 3 प्लस कर दें तो कितना हो गया बच्चों, 9। 9 कोड वाली संख्या कौन सी है बच्चों, आई। 9 कोड वाली संख्या कौन सी है, आई। तो देखिए 2 बार 2 प्लस किया है, तो और आगे हम मिलान कर लेते हैं। 9 कोड वाली संख्या आई है, आई में 3 मिला लेते हैं, 9 3 12 कोड वाली संख्या, 12 कोड वाली संख्या हमें लेना है। 12 कोड वाली संख्या यल है हमारे पास बच्चों। तो यहां देख लेते हैं कि 12 कोड वाली संख्या आई है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब हमें देखना है पी कैसे आया है। पी जैसे आया है, यल कोड 12 है, 12 में यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा, हमारा उत्तर गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि बच्चों एक बार 2 जोड़ा है, एक बार 3 जोड़ दिया है। अब हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे, 12 4 16, 16 कोड वाली संख्या लेंगे पी। किस कोड वाली संख्या लेंगे, पी लेंगे। देखिए पी हमारा आगे सही है, तो अब पी सही है क्योंकि 4 जोड़कर लिखा है बच्चों। जब 4 जोड़कर पी लिखा है तो आगे का जोड़ क्या होगा, आराम से समझ गए होंगे। अब पी में, पी के संख्या में हम 4 ही जोड़ देंगे तो पी 16 है। अब 20 कोड वाली संख्या आएगी बच्चों, 20 कोड वाली संख्या हमारे पास क्या है बच्चों, टी। बी कोड वाला अंक क्या है 20 कोड का, टी। तो यहाँ उत्तर क्या होगा बच्चों, टी। हमारा अगला ये जो आंसर है, ये श्रृंखला पूरी करनी है, इस श्रृंखला का सही उत्तर क्या है, टी। आगे की श्रृंखला टी आएगी, यह करेक्ट है बच्चों। अब हमें ये देखना है कि देखिए बच्चों, एक बार 2 जोड़ा, 2 बार 2 जोड़ा है, 2 बार 3 जोड़ा है, फिर 2 बार 2, 4 जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा, 4 जोड़ेगा। देखिए बच्चों कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। तो 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। ऐसे ही श्रृंखला हमको पूरी करनी है। एक नियम ये हो गया बच्चों, यदि हमें कोड याद है तो। अगर हमको कोड नहीं याद हो रहा है, बहुत सरल है कोड ना याद होना। कोड नहीं याद हो रहा है तो ये सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये सवाल लगाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। देखिए हम आपको कोड ना याद होते हुए हमें काम क्या करना है, ए से जेड तक इंग्लिश एक लाइन में लिख लेना है। ध्यान रहे एक ही लाइन में, मिलान करने में अच्छा रहेगा। अगर एक लाइन में हम लिख लेंगे बच्चों तो देखिए आइए मिलान करते हैं। बी से डी, बी से डी एक अक्षर छोड़ के लिखा है, डी से एफ एक अक्षर छोड़ के लिखा है, ठीक है। फिर एफ से आई 2 अक्षर छोड़े हैं, फिर कितने अक्षर छोड़ के लिखा है, 2 अक्षर छोड़ के लिखा है।
अब कितने अक्षर छोड़ दिया है? 3 अक्षर छोड़ दिया है। अब यहाँ 3 अक्षर जब छोड़कर लिखा है तो हम भी 3 अक्षर छोड़कर टी लिख देंगे। करेक्ट उत्तर। बहुत जल्दी उत्तर आ रहा है, बहुत जल्दी उत्तर, क्योंकि हमें छोड़ने के अक्षर बीच में गैपिंग भी देख लेना है, कितना गैप करके लिखा है, कितने अक्षर छोड़ करके लिखा है। तो हमें ये जोड़, अंक से जोड़ लगाने से, कोड से जोड़ लगाने में देर होगी। हम मिलान कर लेते हैं कितने अक्षरों के बाद अगले अक्षर को काउंट किया है, गिनती किया है। तो देखिए, बी अक्षर के बाद डी गिनती किया है एक अक्षर छोड़ करके, फिर एक अक्षर छोड़ करके एफ काउंट किया है, एफ के बाद 2 अक्षर छोड़ करके आई काउंट किया है, फिर 2 अक्षर छोड़ करके फिर 3 अक्षर छोड़ दिया है, आगे भी 3 अक्षर हम छोड़ देंगे जैसे उसने काम किया है। 2 बार 2 अक्षर, 1 अक्षर गैप किया है, 2 बार 2 अक्षर गैप किया है, फिर 3 अक्षर का गैप है, फिर हम भी 3 अक्षर का गैप कर देंगे। बिल्कुल सरल उत्तर, बिल्कुल सही सवाल है बच्चों। आइए देखते हैं, ये आपके समझ में आ गया होगा। दोनों तरह से आप अंक जानते हैं तो अंकों में क्या करेंगे बच्चों? जोड़ करेंगे। यदि अंक नहीं जानते हैं तो बच्चों क्या करना है? हमको मिलान करना है। क्या करना है बच्चों? मिलान करना है, तो हमारा उत्तर तुरंत आ जाएगा। आइए बच्चों, अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये है कि ए से सी कैसे आया, सी से एफ कैसे आया, एफ से जे, आगे के 2 क्रम निकालने हैं। अभी तक एक ही पता करना था, अब 2 पता कर ले। अब यही अगर हमें कोड नहीं आता है तो यही मिलान करिए। ए से सी 1 अक्षर का गैप है, सी से एफ 2 अक्षर का गैप है, एफ से जे 3 अक्षर का गैप है। गौर करिएगा, यहाँ गैपिंग कितने अक्षर बीच में छूट रहे हैं? 3। यहाँ गैपिंग 2, यहाँ 1। अब 3 अक्षर की गैपिंग है। आगे हम कितने की गैपिंग? क्रमशः गैपिंग बढ़ रही है, क्रमशः गैपिंग बढ़ रही है। आगे हम कितने अक्षर की गैपिंग करेंगे? 3 की 4। यहाँ 3 है तो हम यहाँ 4 अक्षर की गैपिंग करेंगे। हमारा होगा उत्तर, हमारा उत्तर होगा आगे ओ। क्या होगा बच्चों? हमारा उत्तर होगा ओ। अब इसमें भी आगे हम 5 अक्षर की गैपिंग करेंगे। 2 2 4 1 5। यहाँ हमने 4 अक्षर की गैपिंग किया है। यहाँ हमें कितने अक्षर की गैपिंग करना है? 5 अक्षर की गैपिंग करना है। अगला अक्षर क्या होगा बच्चों? यू। अगला अक्षर क्या होगा हमारा बच्चों? यू। हमें क्या मिला? ओ और यू। कौन सी संख्या प्राप्त किए हम? ओ और यू। देखिए, तुरंत हमें तुरंत गैपिंग देख लेना है, कितने अक्षर का गैप करके अगला अक्षर निकाला है, वैसे ही हम अगले अक्षर को पता कर लेते हैं। आइए बच्चों, यह सवाल यदि कोड से देखना चाहते हैं, कोड से, तो हम कोड से भी देख लेते हैं। ए का कोड कितना है बच्चों? ए। एक का कोड 1 है, ए का कोड 1 है। एक में कितना गैप जोड़ दिया है? 2। 3 कोड वाली संख्या लिया है, सी। बोलो, लिया है ना? सी। 3 कोड वाली संख्या लिया है। सी में सी 3 है, 3 में कितना जोड़े हैं? 3। तो कौन से कोड वाली संख्या? 3 3 6। कौन से कोड वाली संख्या हो जाएगी? 6 कोड वाली संख्या एफ है। आगे देख लीजिए, एफ है। एफ की संख्या क्या है? 6। 6 में कितना प्लस करेंगे? 4। देख लीजिए, 10 कोड वाली संख्या भी लिखी होगी। 10 कोड की संख्या क्या है बच्चों? जे। 10 कोड वाली संख्या क्या है? जे। अब 10 में कितना प्लस किया जाएगा? 5। आगे हमें 15 कोड वाली संख्या देखना है। 15 कोड वाली संख्या बच्चों क्या है? ओ। 15 कोड वाली संख्या क्या है बच्चों? ओ। अब 15 कोड में हम कितना करेंगे? 6। 15 कोड में हम कितना करेंगे? 6। अब 6 जब करेंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 21 कोड वाली संख्या। 21 कोड पर कौन है बच्चों?
21 कोड पर U है, 21 कोड पर कौन है बच्चों? 21 कोड पर U है। तो हमें हमारे पास O और U दो उत्तर आए, O और U। ठीक है बच्चों, आपको दोनों तरह से पता लग गया कि यदि हमें कोड याद है तो उस तरह से काम करें, कोड जोड़ें। यदि कोड नहीं याद है बच्चों, यदि कोड हमको नहीं याद है तो हमें क्या करना है? सिर्फ मिलान करना है बस। दोनों तरह से मैं आपको सवाल बता रहा हूं, दोनों तरह बिल्कुल सरल है। जिस प्रकार से आपके समझ में आए बच्चों, उस प्रकार से आप लगाइए, या मिलान करिए या कोड जोड़िए। कोड रट लीजिए, कोड याद कर लीजिए। नहीं याद हो रहा है, कुछ मुख्य कोड याद कर लीजिए, जैसे A 5, 10, 15, 20, 25 बिल्कुल याद रखिए। 5-5 के गैपिंग में याद रखिए, फिर उसके अगल बगल वालों को आराम से याद हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हम लोगों का बहुत सरल है। प्रत्येक सवाल बहुत सरल होने वाला है बच्चों, क्योंकि हम इतने बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी सवाल बिल्कुल सरल हो जाएंगे हमारे लिए। हम सभी सवालों का उत्तर तुरंत दे सकेंगे। चलिए देखते हैं। पहला A और Z है, दूसरी श्रृंखला क्या है? C और X की है, तीसरी श्रृंखला क्या है? F और U की है। अब अगले की हमें दो श्रृंखला, दो अक्षर की श्रृंखला चल रही है, तो हमें दो ही अक्षर निकालने हैं बच्चों। देखिए, गैपिंग में देखना है तो गैपिंग में देखिए ए सी है, ए से सी है, सी से एफ कैसे आया? एफ से आगे की संख्या निकाल लेंगे। जेड से एक्स कैसे आया? एक्स से यू कैसे आया? यू से आगे की श्रृंखला क्या कर लेंगे बच्चों? पता कर लेंगे। जैसे ए से सी कैसे आया, सी से एफ कैसे आया? एफ से पहली श्रृंखला आएगी। जेड से एक्स कैसे आया? एक्स के यू कैसे आया? यू के बाद दूसरी श्रृंखला आ जाएगी, तो दोनों अक्षर की जोड़ी आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, ए का कोड 1 है, सी का कोड 3 है, तो देखिए दो जोड़ दिया है, 3 हो गया है। 3 अक्षर वाला लिया है, 3 में 2 जोड़ देंगे, 3 में देखिए 3 जोड़ दिया है, तो 6 कोड वाली संख्या एफ ली है। अब एक बार 2 जोड़ा है, एक बार 3 जोड़ा है, जाहिर सी बात है हम 6 में बच्चों क्या जोड़ देंगे? 4 जोड़ देंगे। 6 4 क्या हो जाएगा बच्चों? 10 वाली संख्या हो जाएगी। 10 वाली संख्या हमारे पास क्या है बच्चों? जे। 10 वाली संख्या क्या है बच्चों? जे। 10 वाली संख्या क्या आएगी? जे आएगी। करेक्ट है। ये हमने अंक से गुणा करके, जोड़ करके देख लिया। एक बार 2 जोड़ा, एक बार 3 जोड़ा, एक बार 4 का जोड़ है। बच्चों, जब यह जोड़ करके हमने 10 इधर से निकाल लिया है, तो जेड की संख्या कितनी है? 26। जेड का कोड कितना है बच्चों? 26। 26 में कितना घटा दिया है कि एक्स कोड हो गया है बच्चों? 2 घटा दिया है। कितना घटा दिया है? 2 घटा दिया है। 24 कोड वाली संख्या लिखा है। और 24 में कितना घटाया है बच्चों? 3 घटा दिया है। 21 कोड वाली संख्या लिखा है। देख लीजिए, 21 कोड वाली संख्या यू लिखे है ना? यू है। अब 21 में बच्चों हम कितना घटा देंगे? 4 घटा देंगे। जब हम 4 घटा देंगे तो हमारे पास 21 में हम 4 घटाएंगे बच्चों, तो कौन से कोड वाली संख्या हो जाएगी बच्चों? 17। कौन से कोड वाली संख्या हो जाएगी? 17। तो हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा? क्यू। देखिए, 17 कोड किसका है बच्चों? क्यू का है। 17 कोड किसका है? क्यू का है। और ये 21 कोड किसका है? यू का है। 21 कोड यू का है। 21 कोड यू का है। और 24 वाला कोड किसका है? 24 वाला यक्स का कोड है। ये क्रम घटाने का चल रहा है। एक संख्या में घटाया जा रहा है, ए वाली संख्या में प्लस किया जा रहा है, जेड में माइनस किया जा रहा है। समझ रहे हैं ना बच्चों? आप चाहे घटा करके निकाल लें और चाहे जोड़ के निकाल लें, दोनों श्रृंखला में दोनों अक्षर निकल आ रहे हैं। यहाँ हमारा आएगा जे
और Q। यहाँ अक्षर कौन से आएगा श्रृंखला पूरी करने के लिए बच्चों? J और Q। J Q 2 अक्षर आएंगे, दोनों अक्षर को हमें पूरा करना है। अब इसे हमने अंकीय जोड़ से निकाल लिया, कोड के जोड़ से निकाल लिया। अब बच्चों हमें कोड का जोड़, कोड ना मालूम करना हो, कोड नहीं मालूम है, तो वही सरल उपाय करेंगे, तुरंत वाला काम। तुरंत वाला काम क्या करेंगे देखिए, ए से सी, सी से क्या है, सी के बाद एफ, 2 अक्षर की गैपिंग है, 2 अक्षर के बाद 3 अक्षर की गैपिंग कर देंगे, जे आ जाएगा तुरंत, ये जे आ गया। इधर से क्या किया है, जेड, जेड से यक्स लिया है, यक्स से यू लिया, यू से 3 अक्षर की गैपिंग करो, क्यू आ गया। ये देखो क्यू आ गया, ये हमारा उत्तर सही है, जे क्यू। हमारा उत्तर क्या सही है, जे क्यू, बिल्कुल सही हमारा उत्तर। तुरंत निकाल लिए, दोनों तरह से उत्तर बिल्कुल सरल हो रहे हैं बच्चों। हम ये 3 सवाल के द्वारा जान गए हैं। अगले सवाल बिल्कुल सरल हो गए हैं हमारे लिए, हम बिल्कुल जान सकते हैं, तुरंत ही पता लगा सकते हैं कि कौन से उत्तर आएगा हमारे में। अगला सवाल है देखिए, के से आई कैसे आया, आई से जी कैसे आया, जी से ई कैसे आया, यम से पी कैसे आया, पी से यस कैसे आया, यस से वी कैसे आया, ये अंदाजा लगा सकते हैं। हमें ये भी अंदाजा लगाना है, और के यम कैसे आया, के से यम कितना दूर है, आई से पी कितना दूर है, ये भी गैपिंग पता चल जाती है बच्चों, बहुत सरल है। और ये अंक लिखे हैं, इनसे भी घबराना नहीं है। 5 में कितना प्लस किया है, इसमें कितना प्लस किया है, इसमें कितना प्लस किया है, इसमें कितना प्लस किया है, ये सब अंदाजे की बात है, हम पता कर लेते हैं। देखिए के अगर यहां पर है, के से आई, के से आई क्या किया है, माइनस किया है, पीछे आया है। के से आई क्या कर रहा है बच्चों, पीछे आ रहा है, माइनस किया है। आई से एक अक्षर गैप करके जी लिखा है, देखिए दोनों में एक एक अक्षर गैप कर रहा है। जी से एक अक्षर गैप करके ई लिखा है, अभी हम एक अक्षर गैप करके सी लिख देंगे। पहला हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, सी होगा। अब हम गैपिंग में देख रहे हैं, इसलिए हमें तुरंत पता लगा लेना है कि सी होगा। एक एक अक्षर की गैपिंग है, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ, एक अक्षर यहाँ, एक एक अक्षर की गैपिंग में माइनस हो रहा है, मतलब पीछे की तरफ आ रहा है। जब पीछे की तरफ आ रहा है तो यम से देख लेते हैं, यम से पी कैसे आया, यम से पी 2 अक्षर आगे बढ़ा है। देखिए बच्चों 2 अक्षर आगे बढ़ा है, ये वाला लाइन कर देते हैं। हाँ 2 अक्षर आगे गया है, जोड़ गया है। 2 अक्षर देखिए यस आया है, यस भी है, यस के बाद 2 अक्षर वी है, वी है, बी से 2 अक्षर चले जाएंगे, वाई हो जाएगा बच्चों, सी वाई। हमारे पास उत्तर आ जाएगा सी वाई। मिलान करने से उत्तर कौन सा आया बच्चों, सी वाई। कौन सा आया, सी वाई। देखिए इधर घटते क्रम में चल रहा है, इधर कितने घटते क्रम में चल रहा है, इधर घटते क्रम में चल रहा है। ये देखिए आई, आई से जी, जी से ई, ई से सी, इधर घटते हुए क्रम में है बच्चों। उधर किस क्रम में है, इधर जोड़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है, जोड़ हो रहा है। इधर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, घटा रहा है, उधर जोड़ रहा है। आगे देखिए, अब हमारे श्रृंखला में 5 है, 8 है, 11 है, 11 के बाद कौन सी संख्या है बच्चों, 14 है। तो अब देखिए 5 में कितना प्लस किया है बच्चों, 3 प्लस कर दिया, 8 हो गया है। 8 में कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है, 11 हो गया है। 11 में कितना प्लस किया है, 3 प्लस किया है, 14 हो गया है। हम अब क्या करेंगे, 14 में कितना प्लस कर देंगे बच्चों, 14 में कितना प्लस कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 17। सी वाई 17 हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, सी वाई 17 क्या होगा, सी वाई 17 हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों, सी वाई 17 हमारा उत्तर क्या है बच्चों, सी वाई 17। चलिए बच्चों ये सवाल दोनों तरह से बता दिया, दोनों तरह से आपको हल कर लेना है, आ जाएगा, बिल्कुल सरल है। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल करते हैं, बहुत सरल है वो भी सवाल। अगर हम ये अंग्रेजी अपने कॉपी में जहां हम हल कर रहे हैं, वहां कॉपी में ये अंग्रेजी एक लाइन में लिख लेंगे बच्चों, अंग्रेजी से मिलान कर लेंगे, एक ये वर्णमाला से हम मिलान कर लेंगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा, बिल्कुल सरल हो जाता है सवाल। सवाल लगाने में देरी नहीं होती। चलिए बच्चों 5वां सवाल देखते हैं, ये सवाल है 5वां हमारे पास।
अब इस सवाल में देखिए मिलान कैसे करना है। इस सवाल को हम मिलान ऐसे करते हैं कि C है यक्स है, अब ये मिलान करना है C से F कैसे आया, F से I कैसे आया, I से आने वाली संख्या क्या होगी, हमें ये देखना है। तो देखिए C से F कैसे आया, F से I कैसे आया, I से कौन सी संख्या आएगी, देखिएगा I से कौन सी संख्या आएगी, यहाँ 2 की गैपिंग है बीच में, यहाँ 2 अक्षर गैप किए हैं, यहाँ भी हम 2 अक्षर गैप कर देंगे, पहली संख्या हमारी क्या होगी, यल होगी। क्या होगी बच्चों, यल होगी, निश्चित यल होगी। यक्स से यू कैसे आया, यू से आर कैसे आया, यक्स से, यहाँ यक्स से चालू किए हैं, यक्स से यू 2 अक्षर की गैपिंग है, 2 अक्षर के बाद आर की गैपिंग है, 2 अक्षर की गैपिंग है, आर आया है, आर के